जय हिंद। मेरी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के सभी एग्ज़ाम में बिहार ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में तथा उन प्रश्नों का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का पैटर्न और किस सब्जेक्ट से कितने लगभग प्रश्न पूछा जाता है ये सब पता चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटिहार। दोस्तों, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य को बिहार का पहला सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। पहला हो गया ये कांवरताल झील। कांवरताल झील को बिहार का पहला रामसर स्थल माना जाता है, रामसर स्थल कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है कांवरताल झील। दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य। तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, ये जो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है ये दोनों किस जिला में है? तो ये दोनों जमुई जिले में स्थित है। चौथा है गोकुल जलाशय। पांचवा है उदयपुर झील और 6 नंबर का है वो गोगाबिल झील है। दोस्तों, ये जो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील है, इनको हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, रामसर स्थल जो है वो रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। और जो भारत है इसमें 1 फरवरी 1982 को इसमें भाग लेता है। दोस्तों, जब इसमें ये भाग ले लेता है तो इसके बाद से जो भारत का जो पहला रामसर स्थल होता है वो होता है उड़ीसा का चिल्का झील। उड़ीसा का होता है वो चिल्का झील। और राजस्थान का होता है केवलादेव। राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा का चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल होता है। और बिहार की बात करें तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। दोस्तों, इस बार का जो बिहार पुलिस एग्जाम 19,838 हुआ था उसमें जो 30 जुलाई का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन ये था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। और उसमें ये आया था कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अभी हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को सिर्फ मंजूरी दिया गया है कि इसको बनाया जाएगा, पर ये अभी बनाया नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में कुल अभी तक 1 ही राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंगेर। ये मुंगेर जिला में पड़ता है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों जो बिहार जो है वो भारत में 13वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। बिहार का स्थान भारत में कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये है 13वें स्थान पर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर। दोस्तों जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांट देती है, जिससे कि बिहार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बट जाता है। तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्रफल माना जाता है वो है 53,300 किलोमीटर, और दक्षिण बिहार का जो क्षेत्रफल माना जाता है वो है 46,900 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो इसका आंसर है CWG। दोस्तों अगर आपके क्वेश्चंस में ये आया कि बिहार का उत्तर क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में स्थित है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्षेत्र अगर आता है मतलब उत्तर बिहार तो वो होगा CWG, अगर दक्षिण बिहार आता है तो वो होगा AW। वैसे अगर AW नहीं आता है ऑप्शन में तो CWG रहेगा, तो आप लोग CWG को ही टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है कैमूर जिला विंध्य श्रेणी में। दोस्तों विंध्य श्रेणी वो मध्य प्रदेश से शुरू होती है, और मध्य प्रदेश से शुरू होती है और मध्य प्रदेश से होते हुए ये आती है छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार का जो कैमूर और रोहतास जिला है ये वहाँ तक आकर ख़त्म होती है, और वहाँ से कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान है। कर्मनाशा नदी वहाँ से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अमरकंटक स्थान से ही एक नदी जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी वो है वो पश्चिम दिशा में बहने लगती है, और वह अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है वो? अरब सागर में जाकर वो गिरती है। दोस्तों सोन नदी जो आती है वहाँ से उद्गम स्थान से, तो पटना में जब बिहार में प्रवेश करती है तो पटना में एक स्थान है मनेर स्थान, एक मनेर जगह है पटना में, वहीं पे गंगा से ये सोन नदी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और कोसी नदी को एक और उपनाम से भी जाना जाता है, इसको सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं, मतलब पथ परिवर्तन में ये सबसे आगे है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है? तो वो है कोसी नदी। और कोसी नदी जो बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो प्रवेश करती है बिहार में कटिहार जिला। बिहार में वो कटिहार जिला से प्रवेश करती है। कटिहार में एक स्थान है कुर्सेला, वो इसी स्थान से वो नदी प्रवेश करती है, कोसी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जो त्रिवेणी नदी का जो निर्माण किया गया वो है गंडक नदी पे किया गया है। और दोस्तों गंडक नदी का जो
जो उद्गम स्थान है वो है भैंसालोटन। भैंसालोटन दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी में एक उद्गम स्थान है भैंसालोटन, वहीं से ये गंडक नदी निकलती है। और त्रिवेणी नहर ये पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में ही सोमेश्वर श्रेणी और भैंसालोटन है। दोस्तों बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था 19,838 में, वो क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया था। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है, बिहार के किस जिला में है सोमेश्वर पहाड़ी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया वो है पश्चिम चंपारण। लेकिन 19,838 में जो 30 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि यदि आप बिहार में भ्रमण करने जाते हैं तो सोमेश्वर की पहाड़ी को आप कहाँ देखेंगे। तो उसमें पश्चिम चंपारण ऑप्शन था, तो इसीलिए उसका पश्चिम चंपारण ऑप्शन करेक्ट हो गया। और भी उसमें डिस्ट्रिक्ट थे लेकिन पश्चिम चंपारण भी उसमें था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कितना घुमाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बिहार के कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वैसे तो गंगा नदी के जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, पर जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, और एक तो बिहार में प्रवेश करती है और एक दूसरी तरफ से वो निकलती है, तो इसका जो लंबाई होता है वो है 445 किलोमीटर। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 445 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 173 फीट। दोस्तों अगर ऑप्शन में फीट दिया होगा 173 फीट तो 173 फीट होगा, नहीं तो 53 मीटर होगा। वैसे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में कि 173 फीट भी लिखा रहता है और 173 मीटर भी वहाँ पे लिख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये देखिएगा सबसे पहले कि 173 फीट हो, नहीं तो वो 53 मीटर हो, तभी आप उस पर टिक कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो कैमूर जिला। कैमूर जिला में तेलहर कुंड जलप्रपात भी है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर जिला में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लीची, गेहूं और धान, गन्ना, मखाना, जूट का उत्पादन कौन कौन से जिले में होते हैं। मतलब कि कौन से जिले में इनका जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। तो हम ये जानते हैं लीची का जो होता है जिसे शाही लीची भी कहते हैं वो मुजफ्फरपुर में होता है। और दोस्तों राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ये भी मुजफ्फरपुर में ही है, मुजफ्फरपुर में ही है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। गेहूं और धान का जो उत्पादन में शीर्ष स्थान पर जो जिला है वो है रोहतास। और दोस्तों और धान का जो कटोरा कहा जाता है, बिहार के धान का कटोरा जो कहा जाता है वो रोहतास जिला को कहा जाता है। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। दोस्तों ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार स्पेशल में ऐसे ही प्रश्न आते हैं बिहार ज्योग्राफी से। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में ऐसे ही आते हैं। मखाना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है जिला में वो है मधुबनी और दरभंगा, ये दोनों जिला में सर्वाधिक उत्पादन होता है मखाना का। और जूट का जिसे गोल्डन फाइबर के भी नाम से जाना जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ये पूर्वी बिहार में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिला में सोने का सर्वाधिक भंडार है, बिहार के किस जिले में सोने का सर्वाधिक भंडार है। तो इसका जो आंसर आता है वो है जमुई इसका आंसर है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कैमूर और रोहतास करता है, अभ्रक का गया और नवादा, सीसा का
बांका और रोहतास। दोस्तों हम इसको मैप पे देख लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में आता है। सबसे पहले हम जमुई, कैमूर और रोहतास को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसमें आप लोग देख सकते हैं जो जमुई है वो यहाँ पे है। ये झारखंड से सटा हुआ राज्य है। इसमें इस जिले में सोने का सर्वाधिक भंडार है। अब गया और नवादा देखते हैं। ये गया और नवादा, इसमें अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। गया और नवादा, और जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है इस क्षेत्र में। कैमूर और रोहतास क्षेत्र, ये विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। ये विंध्य श्रेणी का हिस्सा है तो कैमूर और रोहतास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है। दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जो प्रतिशत है वो है 8.6%। और दोस्तों बिहार के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल में बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है, तो वो होता है 2.86% बिहार का प्रतिशत हिस्सा है भारत के क्षेत्रफल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 1964 में रूस के सहयोग से बरौनी में तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था। दोस्तों बेगूसराय, और यह बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिले में आता है। बेगूसराय जिला को बिहार का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों ये PYQ का क्वेश्चन है, ये पिछली बार ये आ चुका है कि बिहार का औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, तो बेगूसराय को कहते हैं बिहार का औद्योगिक राजधानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई। बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1904 में किया गया था। मढ़ौरा ये एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, जो सारण जिला में पड़ता है। दोस्तों ये था बिहार ज्योग्राफी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ, जो PYQ प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे, क्योंकि बहुत से PYQ का क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट उठा करके उसको आने वाले एग्ज़ाम में डाल दिया जाता है। दोस्तों तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। क्या हम बिहार ज्योग्राफी का सीरीज ही आगे कंटिन्यू करें या फिर कोई और सब्जेक्ट का PYQ सीरीज कंटिन्यू करें, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।